गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3, जिसके हमने कुछ न्यूमेरिकल पढ़े, अब तक 5 न्यूमेरिकल अपने कर लिए हैं। एक सवाल मैंने आपको दिया था 4 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको पी बिंदु के दाईं ओर दूरी पूछी गई थी कि विभव का मान कितनी दूरी पर 0 होगा, तो उसका आंसर कितना है 45 सेंटीमीटर। आज है लेसन का पार्ट नंबर 19, जिसमें क्वेश्चन नंबर है अपना 6 नंबर क्वेश्चन है 10 सेमी भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। इसके केंद्र पर अपने को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो समषटभुज अपने को दिया हुआ है, सबसे पहले पर डायग्राम बनाएंगे समषटभुज का। इस प्रकार से बनेगा। ये डायग्राम है। समषटभुज की प्रत्येक जो भुजा है उसकी लंबाई अपने को दे रखी है, और लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है, ये मान लेते हैं अपने ए बिंदु, ए बी सी डी ई एफ। तो समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है, इसलिए केंद्र से दूरी भी क्या होगी, भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समषटभुज में क्या है, ज्यामितीय, और ज्यामिति में क्या है, समितीय। समिति के कारण यहाँ पर समितीय समान रूप से डिवाइडेशन किया गया है, इसलिए प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो केंद्र से दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, केंद्र पर वोल्टेज निकालना है, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वीओ बराबर, अब भुजा कितनी है 6 है, तो वोल्टेज अपने 6 बार लिखेंगे इस प्रकार से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, और मान रख देंगे। जब आवेश का मान बराबर है और केंद्र से दूरी बराबर है, आवेश का परिमाण बराबर है और केंद्र से दूरी बराबर है, तो विभव भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे V1 की वैल्यू पर लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, KQ बटा में R। R यहाँ पर क्या है, OA है, OB OC OD एक मान है, और ये फिक्स है यहाँ पे। इसको अपन कितनी बार लिखेंगे, 6 बार। मैं इसको सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सीधा अपन क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 गुणा में K का मान है 9 गुणा में 10 की पावर 9। आवेश कितना है, आवेश यहाँ पे है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब अपने को दूरी दे रखी है, और दूरी कितनी है 10 सेमी है, 10 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब इसको अपने हल करेंगे, बहुत ही आसान है हल करना। VO इक्वल टू ये आएगा, सबसे पहले अपने 5 का गुणा करेंगे 6 से, 6 × 5 = 30, और 30 का गुणा करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा बहुत ही आसान 270 × 10 की पावर 9 माइनस में है 6 बटा में देखो 10 की पावर 1 प्लस में है, माइनस में 2 है, इसका मतलब रहेगा माइनस में 1, और माइनस 1 ऊपर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 270 × 10 की पावर होगी 9 × 10, 10 प्लस में है, माइनस में 6 है, तो प्लस में कितनी रह गई 4। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 27 × 10 की पावर 5 वोल्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे ढंग से करके देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 7 अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर अपने पहले एग्जांपल में पढ़ चुके हैं। 8 नंबर अपना क्वेश्चन ये है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 सेमी है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 100 सेमी। त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। इसके प्रत्येक कोने पर क्रम से 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर केंद्र पर विद्युत विभव का मान अपने से पूछा है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज है ए बी सी, प्रत्येक भुजा की लंबाई अपने यहाँ पर ले ली है E। अब समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर अपने को वोल्टेज पूछा है। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक यहाँ पर जो ये कोण होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। समबाहु के लिए अपने सेंटर से दूरी लेंगे, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 30 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अपने को ये दूरी चाहिए, ये दूरी कितनी है, ये दूरी अपने को निकालनी है।
दूरी अपने कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। दूरी को अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे आर से। मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, आर है, समूल आर है। ये दूरी कितनी है, समूल आर। ये दूरी अपने को निकालनी है कि केंद्र से कोने की दूरी कितनी है। अब ये टोटल मान कितना है, ए है, तो ये मान कितना रह जाएगा, a/2 रह जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ तीन त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं, इनमें से कोई भी त्रिभुज लेंगे और प्रत्येक त्रिभुज में अपने क्या करेंगे, cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में करण। आधार यहाँ पर क्या है, आधार यहाँ पर है ये a/2, a बटा में 2 लिख देंगे अपने। और करण यहाँ पर क्या है, r है। r का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर क्या आएगा, a/2 cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा में 2। cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3 बटा में 2। ये मान अपने यहाँ रख देंगे। और r इक्वल टू कितना आएगा, a बटा में 2 के स्थान पे 2, और cos 30 डिग्री का मान है √3 बटा में 2। 2 से 2 कैंसिल, यानी r का मान कितना आ गया, a बटा में √3 आ गया। तो r की वैल्यू है r इक्वल टू a बटा में √3। a का मान हमें दिया हुआ है कितना है, 100 सेमी है। अब अपने क्या करेंगे, इन तीनों आवेशों के कारण त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो कुल वोल्टेज कितना होगा, VO, और VO बराबर अपन क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। VO बराबर लिखेंगे, V1 का मान है KQ बटा में R, इसको बंद कर देते हैं, प्लस KQ बटा में R, ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा KQ3 बटा में R। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, K बटा में R कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा मूल बिंदु पर वोल्टेज K बटा में R, ब्रैकेट में लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें अपने इस फॉर्मूले के अंदर मान रख देंगे सारे। तो ये आएगा VO बराबर, K का मान है 9 गुणा में 10 की पावर 9, R का मान है a बटा में √3, a का मान कितना था, 100 सेमी, और 100 सेमी को अपने मीटर में बदलेंगे, 100 × 10 की पावर -2, √3 ऊपर चला जाएगा। Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है, 2 माइक्रोकूलम, और Q3 कितना है, 3 माइक्रोकूलम। ये सभी माइक्रोकूलम में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 की पावर -6 से। तो इसको अपने हल करेंगे, बहुत ही आसान है। तो ये आएगा अपने पास VO बराबर आ गया 9 √3 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6। यहाँ पर देखो 10 की पावर 2 है प्लस में, 10 की पावर -2 है माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, 100 सेमी यानी 1 मीटर बन गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1 + 2 + 3 यानी 6, ये आ गया 6। तो ये आ जाएगा VO बराबर 4 × 36 √3 × 10 की पावर आ जाएगा 3। इसको आगे भी हमने हल कर सकते हैं। 36 × √3 का मान रख देंगे, और √3 का मान है 1.732 × 10 की पावर 3। इसको आगे अपने हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान। इसको एक बार आप करके देख लेना, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, एक विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दो आवेशों में से पहला आवेश है -1 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश है +1 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी अपने को दे रखी है, केंद्र से दूरी अपने को दे रखी है। अपने को पूछा है कि वोल्टेज कितना होगा। तो डायग्राम ये बनेगा इस प्रकार से, ये A बिंदु, ये B बिंदु, यहाँ पे आवेश है -1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आवेश है +1 माइक्रोकूलम। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a का मान अपने को दिया हुआ है, और ये कितना है, 4 × 10 की पावर -14 मीटर। यहां पर केंद्र से इतनी दूरी पर अपने को पूछा है, यानी 2 × 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर अपने से पूछा है कि यहां पर वोल्टेज कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, V होता है KP cos थीटा बटा में r²। ये फॉर्मूला था। जब बिंदु अक्ष रेखा पर होगा तो यहां पर अपने थीटा का मान कितना लेंगे, 0, cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा।
तो सीधा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं kp बटा में r स्क्वायर, k के स्थान पे k लिख सकते हैं और p का मान क्या है q * 2a बटा में आ जाएगा r स्क्वायर। v बराबर ये लिख सकते हैं अपने v k का मान कितना होगा 9 गुणा में 10 की पावर 9 इनटू आवेश अपने को दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10 की पावर -6 और 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपने को देती है और दूरी कितनी है, दूरी यहां पर है 4 गुणा में 10 की पावर -14। इसी प्रकार केंद्र से अपने को दूरी दे रखी है 2 गुणा में 10 की पावर -6, कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे 2 गुणा में 10 की पावर -6, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल। अब जो बच गया वो आंसर है, क्या बचा है b बराबर लिखेंगे 9 गुणा में 10 की पावर 9 इनटू यहां पर 10 की पावर है -6 और -14 माइनस में कितने आ गए 20 बटा में कितना है -6 यानी -12 हो जाएगा, किसमें हो जाएंगे प्लस में 12 हो गए। तो v बराबर आ गया 9 गुणा में 10 की पावर -20 और प्लस में आ गए 21 यानी v बराबर 9 गुणा में 10 की पावर 1 यानी v बराबर 90 वोल्ट। आंसर कितना आ जाएगा v बराबर 90 वोल्ट। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, दो पार्ट है ए और बी। पहले पार्ट में आवेश 4 गुणा में 10 की पावर -7 कूलम के कारण 9 सेमी दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल, v बराबर अपन क्या लिखेंगे kq बटा में r बिंदु बताओ इसके कारण अपने को वोल्टेज पूछा है। तो यहाँ पर मान रख देंगे अपने k का मान है 9 गुणा में 10 की पावर 9, आवेश कितना है 4 गुणा में 10 की पावर -7 और बिंदु की दूरी कितनी है 9 सेमी यानी 9 × 10 की पावर -2। 9 से 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो v बराबर क्या आएगा 4 बच गया यहाँ पे 4 × 10 की पावर 9 प्लस में है माइनस में 7 है, ये 2 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में कितने हो गए 9 और 2 11, माइनस में कितने हैं 7 है। तो v बराबर कितना आएगा 4 गुणा में 10 की पावर 4 वोल्ट। ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार बे पार्ट है इसका। बे में अपने पास क्या है, अब इस आवेश 2 गुणा में 10 की पावर -9 कूलम को अनंत दूरी से इस बिंदु तक लाने में कार्य करो, कार्य ज्ञात करो, कार्य ज्ञात करो। क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिस पथ के अनुदिश इस वोल्टेज को लाया जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें अपने को कार्य पूछा है। तो कार्य कैसे निकालेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है v बराबर w बटा में q, q के स्थान पर अपने क्या लिख देंगे e लिख दो या q लिख दो, बात देखिए q लिख देते हैं अपने, या w बराबर अपने से पूछे तो w बराबर क्या आ जाएगा ev। अब v बराबर अपने w का मान निकालना है, e यहाँ पर क्या है e यहाँ पे है 2 गुणा में 10 की पावर -9 और v कितना है 4 गुणा में 10 की पावर 4। इसको अपने कैलकुलेट कर लेंगे, 4 गुणा 8 हो गए तो w बराबर आ जाएगा 8 गुणा में 10 की पावर -5 जूल। ये आंसर आ गया। अब आज का अपना जो प्रश्न है, प्रश्न ये है, इसका आंसर आपको लिखना है यस और नो में। क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाता है, जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाता है। आपको आंसर लिखना है यस या नो, हाँ या नहीं। तो ये आप आंसर लिखकर कमेंट करेंगे। कल आपका टेस्ट है, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। लेसन नंबर जो 3 नंबर है, लास्ट वाले जो पार्ट पढ़ाए गए हैं आपको उनको अच्छे ढंग से पढ़ें, जैसे 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर। लास्ट वाले जो 5-6 दिन के अंदर जो प्रश्न अपने पढ़े हैं इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो पूरा पार्ट है उसमें से 2 प्रश्न। तो अच्छे ढंग से आप तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।